हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं और क्यों खींचते हैं। बेसिकली ट्रेंड लाइन के थ्रू हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए ये एक स्टॉक है, इसका सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। ये ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उसे देख लीजिए। ये अप ट्रेंड में काम करेगा और दूसरा डाउन ट्रेंड में ये काम करेगा, और साइडवेज में ये उतना एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर लोग होते हैं, वो लोग साइड मार्केट में भी इसे यूज कर लेते हैं। अब इसको खींचने के लिए क्या क्या मुझे डेटा चाहिए होगा, तो फर्स्ट में हायर लो चाहिए होगा अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई होगा। ये हो गया हायर लो अप ट्रेंड, लोअर हाई के लिए डाउन ट्रेंड। जैसे ये एक स्टॉक है, ये यहाँ हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होगा। ये हो गया हायर लो और हायर लो। डाउन ट्रेंड में ये देखिए लोअर हाई लोअर हाई। इस ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होगा हमें। अब ये देखिए एक स्टॉक है, ये साफ पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसे फाइंड आउट करते हैं। ये 3 पॉइंट हमारा हो गया। ये तीनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हायर लो और ये हायर लो, ये तीनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। अभी आइए देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे इसे खींचते हैं। डाउन ट्रेंड ये हो गया हमारा स्टॉक। ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये हो आपका हो गया लोअर हाई। अब ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन हो गया है। और ट्रेंड लाइन जब भी आप खींचते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये ट्रेंड लाइन 45 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में हो। अभी आप इसको किधर से किधर नहीं खींच सकते हैं, वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। 45 डिग्री और 35 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए आपका ट्रेंड लाइन, तो वो परफेक्ट माना जाता है। अभी हम लोग इसे चार्ट में देख लेते हैं। ये हम लोग खींच लिए और यहाँ हमें मिल गया है पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। 5वें नंबर पॉइंट पे ये एक्सपायर। बेसिकली 3 पॉइंट के बाद से ये ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाता है और ब्रेकडाउन दे देगा या ब्रेकआउट दे देगा। अभी आइए आगे देख लेते हैं। हम लोग कनेक्ट कर लिए यहाँ और इसे एक्सटेंड कर देते हैं और देख लेते हैं कितना पॉइंट मिल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, 4th नंबर में ये ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए एक रेड लंबा कैंडल बना के ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज सेलिंग आया है। अभी और आगे देख लेते हैं हम लोग चार्ट में। एक यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है, इसे भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं और इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिला लेते हैं और यहाँ भी इसे थोड़ा मिला लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे ही ये ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान में रखें, क्या आपको ये करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है?
आइए इसे एक बार देखते हैं। इसको हम लोग लाइन में चेंज करते हैं। अभी देखिए कहाँ ये पॉइंट चला गया, ये पॉइंट देखिए कहाँ चला गया। ये तो थोड़ा करेक्ट है, लेकिन ये 2 पॉइंट कहाँ चला गया। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग शिफ्ट कर देंगे थोड़ा इसके तरफ में। अभी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी ये परफेक्ट ड्रॉ हुआ है। अभी देखिए कैसा दिख रहा है। ये विक्स जो है इस ट्रेंड लाइन के बाहर चला गया है, लेकिन ये अभी परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ चौथे पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन दे दिया है। अब ये करेक्ट वे हुआ ड्रॉ करने का। आइए एक यहाँ ट्रेंड लाइन खींच के देखते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, इसको अभी ये कुछ भी करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है। इसे हम लोग लाइन में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ये टोटल जितना लाइन है इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हो गया आपका। फिर इसे कैंडल में चेंज कर लेते हैं। अभी आप देखिए ये परफेक्ट ड्रॉ हुआ है। यहाँ एक फेक ब्रेकआउट है, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके अगले दिन गैप डाउन हो गया मार्केट। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट यहाँ हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट डे गैप डाउन मार्केट दे दिया और फिर फॉल कर गया। तो ये फेक ब्रेकआउट है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। यहाँ पहले लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, और इसे चेंज कर लेते हैं कैंडल्स में। अभी आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसके बाद से ब्रेक डाउन कर दिया। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी ट्रेंड लाइन 3 बार रेस्पेक्ट करता है ट्रेंड लाइन को कैंडल, उसके बाद से वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। उसके बाद से या तो ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा। यहाँ आप देखिए ये एक फेक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद से फिर ये गैप डाउन कर गया। एक बात और यहाँ ध्यान में रखिए, कोई भी स्टॉक चलता है और यहाँ ब्रेक डाउन देता है, फिर अगेन वो जाता है उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए जो यहाँ हुआ, और फिर वो फॉल कर देता है, नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। आप यहाँ ध्यान दीजिए इस स्टॉक में, यहाँ रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ फॉल हो गया। अब यहाँ एक साइडवेज मार्केट में देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये यहाँ हमने लगा लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ लगा दिया। अभी आप देखिए स्टॉक इसी रेंज में मूवमेंट कर रहा है। यहाँ हम लोग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन उतना वैलिड होगा नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। आइए एक बार खींच के देख लेते हैं। इसको लाइन में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये ट्रेंड लाइन हम लोग खींचते हैं यहाँ से यहाँ। अभी ये परफेक्ट हो रहा है। फिर इसे कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी आप ये देखिए कैसा दिख रहा है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे ये ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट करने यहाँ आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को, फिर ऊपर की तरह इसका मोमेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।